अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मातृभाषा का अपमान नहीं सहेगा। मैं विवेक सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम सब लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर इकट्ठा हुए हैं और ये मातृभाषा हिंदी के लिए हम लोग अपने जो हमारी भाषाओं की माँ है उसके लिए हम लोग आज खड़े हुए हैं। जिस प्रकार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है, उनके खिलाफ में हम लोग उद्धव ठाकरे का मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए आज हम लोग हिंदी का समर्थन करने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। और हिंदी भाषा हम लोग की सिर्फ मातृभाषा नहीं है, भारतवर्ष की संस्कृति और उसकी जो परिकल्पना है, जो उसका धरोहर है हम लोग का हिंदी भाषा। और ये आम जनमानस की भाषा होने के साथ साथ भारत पूरे विश्व में तीसरी सबसे जो ज़्यादा बोलने जानने वाली भाषा है। इसलिए हम लोग को हिंदी भाषा पे गर्व है। अब पूरे भारतवर्ष में ये चेतावनी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, विवेक सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कि पूरे देश में भारतवर्ष में कहीं भी हम लोग रहेंगे हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। देश में जिस तरीके की व्यवस्था है, पूरे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है, लेकिन वहीं आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का प्रलय आप कह सकते हैं चल रहा है। क्या मराठी हमारे देश की बोली नहीं है? क्यों मराठी और हिंदी का इस तरीके से विवाद महाराष्ट्र में क्यों पैदा किया जा रहा है? कहीं ना कहीं इस पर जो पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह है वो उद्धव ठाकरे जैसे जो भी उस तरीके के नेता है उन पर उठ रहा है। देश को ये सोचना चाहिए और पूरे महाराष्ट्र की सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम जिस देश में हैं उस देश की जो संप्रभुता है, वो इस देश की जो अखंडता है, ये कहीं ना कहीं इस पूरे देश की भाषा पर भी निर्भर है। तो हिंदी भाषा हमारे देश की मातृभाषा है, हम सभी स्वीकार करते हैं, राष्ट्रभाषा स्वीकार करते हैं। क्या हम संविधान में जो राजभाषा का अधिकार दिया गया है, क्या हम उसके अधिकार को बदल देंगे? क्या वो चाहते हैं कि मराठी को उस स्थान पर रखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हास्यास्पद है और देश में अगर इस तरीके की कोई भी बोली उठेगी तो उसे दबाने का काम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जरूर करेंगे। एक बार पुनः किया जा रहा है, वही तो हम जिक्र करना चाह रहे हैं। और आज अगर हम इस विरोध प्रदर्शन में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण यही है कि इस देश में किसी भी भाषा के लिए, किसी भी धर्म के लिए, जैसे कहते हैं कि ये देश क्या है, एक संप्रभु देश है। ये देश, यहाँ पर कोई भी सांप्रदायिक, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, ऐसी कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो जिस तरीके से वहाँ चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं और मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों को एकजुट होकर के सभी के हिंदी भाषा के साथ आना चाहिए और जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये सारी गतिविधियां चल रही हैं उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी किसी प्रदेश इस राज्य में नहीं रहा, जैसे बिहारियों को नहीं आने देंगे। बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार की अपना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि महाराष्ट्र हमारे देश का हिस्सा है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी की हम बहुत बात करते हैं कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी यहाँ है, मुंबई की इकोनॉमी यहाँ है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था से उसकी अर्थव्यवस्था जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र कोई एक स्पेशल देश है कि वहाँ से ही सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी और चलेंगी। तो ये बहुत ही निराशाजनक है और इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल महाराष्ट्र हो या कोई भी राज्य हो नहीं स्वीकार है इस देश को। अगर यही कंडीशन रही तो जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं रियासतों को एक साथ जोड़ने में जो समस्याएं आई, उसी तरीके की समस्या क्या एक बार फिर से हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद अगर हम पैदा कर रहे हैं तो ये शर्मसार करने वाली बात है। और महाराष्ट्र सरकार को ही नहीं बल्कि सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है केंद्र की तरफ से भी इस पर कोई ना कोई निर्णय या फिर संसद में इस पर बहस होनी चाहिए।